गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास फर्स्ट हिंदी का एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर। और चैप्टर का नेम है रीना का दिन। रीना एक लड़की का नेम है, जैसे आप सब लोग का भी अपना अपना नेम होता है वैसे ही रीना एक लड़की का नेम है। ये है रीना, ये देखिए ये रीना है। ओके, अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। आप लोग भी अपना अपना बेड ठीक करते हैं सोने के बाद? हम सबको अपना अपना बिस्तर सोने के बाद सुबह अच्छे से बनाना चाहिए। ओके, हाँ, अब आगे पढ़ते हैं। नीम की दातुन से दांत साफ करती है। सुबह से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। नीम की दातुन होती है, जो नीम की लकड़ी होती है, उससे जब ब्रश करते हैं उसे कहते हैं नीम की दातुन। और नहा के, साबुन से नहा के साफ कपड़े पहनती है। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ना? वह अपने बालों में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद से खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। सुबह के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग। आप भी अपने अपने फ्रेंड से जब सुबह सुबह मिलते हो तो गुड मॉर्निंग बोलते हो ना? हाँ, और तो हिंदी भाषा में गुड मॉर्निंग को कहते हैं सुप्रभात। क्या कहते हैं? सुप्रभात। अब चलते हैं पेज नंबर 12 में। देखिए पेज नंबर 12 में, स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते कहते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराते हुए नमस्ते करती है। रीना स्कूल में मन लगा कर पढ़ती है। आप लोग भी मन लगा के पढ़ते हो ना स्कूल में? वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वह अपने हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपने स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ खेलती भी है। रीना को रात को जल्दी नींद आ जाती है। आप लोग भी रात को जल्दी सो जाते हो? हाँ, हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। शुभ रात्रि मतलब गुड नाइट। जैसे इंग्लिश में गुड नाइट कहते वैसे हिंदी में कहते हैं शुभ रात्रि। तो वो अपनी दादी को फिर शुभ रात्रि कहती है और फिर वो सो जाती है। आप भी सोने से पहले सबको शुभ रात्रि कहते हो? अब आइए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 13, बातचीत के लिए। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? तो रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर कहती है क्या? सुप्रभात। रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती है? रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से शुभ रात्रि कहती है। क्या आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं, मतलब उनको ग्रीट करते हैं? तो वो जब सुबह होती तो आप लोग को सबको सुप्रभात कहना चाहिए, है ना? और रात्रि के समय शुभ रात्रि कहनी चाहिए। ठीक है। जब घर पर कोई अतिथि मतलब मेहमान आए तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? तो आप सब लोग उनको नमस्ते करते हैं ना? हाँ, कोई भी मेहमान आए तो हमें उनको नमस्ते करना चाहिए। अब 5th वाला देखो। अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहेंगे?
जाहिर सी बात है आप उनको नमस्ते कहोगे, है ना। अब खोजें जाने, पता कीजिए आपके सहपाठियों के घर अभिवादन कैसे करते। अपनी पूरी क्लास में पूछिए कि उनके घर में अपने से बड़ों को अभिवादन कैसे किया जाता है। ठीक है। अब देखिए अभिनय सहित समझिए, मतलब हमको एक्टिंग करनी है। अब सब लोग एक्टिंग करके दिखाएंगे। अब मंजन करने की, सुबह जैसे ब्रश करते ना ऐसे दांत में, तो उसकी एक्टिंग करनी है। खाना कैसे खाते हैं उसकी एक्टिंग, ऐसे ऐसे खाते हैं ना। कैसे नहाते हैं, नहाने की एक्टिंग करके दिखानी है। हाथ कैसे धोते हैं, हाथ धोने की एक्टिंग करनी है। बाल कैसे बनाते हैं, बाल बनाने की एक्टिंग करनी है। कैसे सोते हैं, सोने की एक्टिंग करनी है सबको, है ना। कितना मज़ेदार पाठ है ना। अब देखिए खेल खेल में, अब खेल खेल में क्या करना है, मिट्टी से घर घर खेलने की चीज़ें बनाएं, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। सब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलें, है ना। तो अब ऐसा करेंगे, खूब सारी गीली मिट्टी लेंगे और घर घर खेलने की सारी चीज़ें बना देंगे उससे। चूल्हा, थाली, चम्मच, कप, प्लेट, है ना, जो जो हमको चाहिए हमने सब बना देनी है वो। तो आप लोग भी कल मिट्टी के बहुत सारे खिलौने बनाएंगे। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है पेज नंबर 14 में। ये है पेज नंबर 14। सबके घर रेखा खींचकर पशु पक्षी को उनके घर तक पहुंचाए। चले चले चले, जल्दी जल्दी हम इनको इनके घर तक पहुंचाते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले फिश कहाँ रहेगा, फिश कहाँ रहेगा, तालाब में, है ना। काऊ कहाँ रहेगी, अपने घर में। गिलहरी कहाँ रहेगी, यहाँ पेड़ के वहाँ पर। रैबिट कहाँ रहेगा, रैबिट का होल कहाँ है, रैबिट का होल कहाँ है, ढूंढो 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 रैबिट का होल, ये है। अब बर्ड कहाँ रहेगी, नेस्ट में। आउल कहाँ रहेगा, होल में, है ना। अब आगे चलिए, अब देखिए पेज नंबर 50, चित्रकारी और लेखन। अब चित्रकारी करनी, अब हमें ड्राइंग करना है, अब आएगा मज़ा, है ना। अब देखो आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों, चित्र की सहायता से बनाएं। इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुनें, जैसे रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिताजी, दादी, दादा, कहानी, खीर, दूध आदि। तो जो जो आपको अपने घर में अच्छा लगता है, सब चीज़ों की हमने यहाँ पे ऐसे 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 पिक्चर बनानी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से, और उसमें सुंदर सुंदर कलर करने। ठीक है। अब आगे आई, सोचिए और बताइए आप घर में कौन से काम करते हैं, सही का चिन्ह लगाएं। हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूँ मैं बड़े बड़े। अब बताओ क्या क्या काम करते हो आप। कॉम करते हो, कंघी से बाल बनाते हो, ब्रश भी करते हो, है ना, करते हो। और जितना भी कूड़ा होता है उसे डस्टबिन में भी डालते हो, और खाना तो खाते हो, है ना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।